ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन की बीमारी, ये मन का रोग एक जन्म का, एक दिन का या एक व्यक्ति का नहीं है। बड़े से बड़े महापुरुष भी इस मन की शिकायत करते हैं कि इस मन ने हमें खूब नचाया। बाबा सूर ने कहा, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल। सूरदास जैसा महापुरुष कह रहा है, वो महापुरुष जिसके सामने बैठ करके बाल गोविंद उनके पदों का गायन सुनते थे, उनकी वाणी सुनते थे, वो कह रहा है नाचो बहुत गोपाल अब में। मैं का मतलब शरीर नहीं, मन ही तो चक्कर में फंसा है। किंतु इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है। मन में बहुत सारे दोष हैं, मन में बहुत सारे अवगुण हैं, कमियां हैं, लेकिन मन का एक बहुत अच्छा स्वभाव भी है। मन का एक अच्छा स्वभाव ये है कि इस मन को जो पकड़ा दो उसको बड़ा पक्के से पकड़ लेता है और फिर छोड़ता नहीं। ये इस मन का स्वभाव है, एकदम पक्के से पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब बस गलती ये हुई कि हमने आज तक इस मन को बस संसार ही पकड़ाया था, इसलिए इस मन ने उस संसार को पकड़ लिया और उसको छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने वही से पकड़ाया था, जन्मों जन्मों से उसे ही पकड़ा बैठा है और इसको अब उसकी आदत पड़ गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे इस मन को हमने संसार पकड़ाया था और अब छोड़ नहीं रहा, अगर हमने थोड़ा संत आश्रय, वैष्णव आश्रय लेकर के इस मन को भगवत भक्ति पकड़ा दी तो भी ये मन फिर छोड़ने वाला नहीं है। ये मन का सबसे अच्छा स्वभाव, एक बार पकड़ ले जिस चीज को छोड़ता नहीं। भक्ति पकड़ा दी, भगवत चरणारविंद पकड़ा दिए तो फिर ये छोड़ेगा नहीं, फिर पकड़े रखेगा। मैंने पहले भी ये बात कही है, आज भी कहूंगी कि कभी कभी एकांत में बैठ करके अपने मन से बातें किया करो, मन को समझाने का प्रयास किया करो। अरे ना समझ, कब तक दौड़ेगा संसार में, कब तक धक्के खाएगा। कितनी ठोकरें खाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आया कि एकमात्र श्री हरि तेरे हैं। कितना तपेगा तू इस संसार में रह के। मन जितना विषयों में घुसता है संसार में, उतना ही तपन महसूस करता है। बाहर से दिखता है हमको बड़ा सुख मिल रहा है, पर जो आंतरिक मन है वो उस सुख में भी तपन महसूस करता है, क्योंकि उस मन को उसका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो तपता है। जलन की ओर ये मन बढ़ रहा है, पता है कि उस तरफ गड्ढा है, पता है मैं यहां जाऊंगा तो आग से जलूंगा। रे मन तू उधर ही क्यों भागता है, क्यों जलने के लिए तैयार है, क्यों तू शीतलता की ओर नहीं जाता है, क्यों उसी तपन की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां जाके तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल ताप के अलावा, दुखों के अलावा, आसक्ति के अलावा, धक्कों के अलावा। इसलिए
अब बहुत बहुत जन्म बीत गए, चल उनकी शरण में जिनका तू है। तू संसार का नहीं है, तू उनका है। तू उनका है और तू उस रिश्ते को पहचान, तू अपने आप को उनका बना दे। समझाइए इस मन को, बार बार कहिए, बार बार कहिए। दिन में 10 बार अपने मन को याद दिलाइए कि तेरा असली कौन है, तेरा वास्तविक संबंधी जिससे तेरा अनंत जन्मों का रिश्ता है, कौन है। जिनको तू देख रहा है वो है, या जिनको तू भूल बैठा है वो तेरे वास्तविक संबंधी। 10 बार दिन में इस मन को ये कहना है, जुबान से कहना है, केवल मन से नहीं, जुबान से कहना है। क्योंकि ये मन जुबान की भाषा समझता है। आप जुबान से अगर हरि नाम उच्चारण करोगे तो ये मन भी उसी ओर बढ़ेगा। आप जुबान से संसारिक विषय की बातें करोगे तो ये उस ओर बढ़ेगा। 10 बार छोड़िए, हम एक बार भी ये बात अपने मन को नहीं समझाते। इसीलिए तो भटक रहा है, इसीलिए तो तड़प रहा है अपने आराध्य से मिलने के लिए, और अभी तक उसे कहीं लक्ष्य नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं मिली है उसे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।